16 जनवरी 2025 एक अनजान इंसान ने सैफ अली खान के घर में घुसकर सुबह के टाइम पे हमला कर दिया और ये हमला होने के कुछ समय बाद से ही एक नाम चर्चे में आया। मुंबई के क्रिमिनल्स के मन में डर पैदा करने वाला दया नायक महाराष्ट्र के लिए कोई नया टॉपिक नहीं। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली ऐसे बहुत से गैंग का सफाया जिस पुलिस ऑफिसर ने किया, उसमें पहला नाम आता है प्रदीप शर्मा और दूसरा है दया नायक। दया नायक ने अब तक 80 से ज्यादा एनकाउंटर्स किए हैं और 300 से ज्यादा क्रिमिनल्स को जेल भेजा है। मुंबई में दया नायक के दुश्मन भले ही बहुत हो, लेकिन दया नायक से पंगा कोई नहीं लेगा। लेकिन फिर भी दया नायक बनना एक कोई आसान बात नहीं और इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे इतना बड़ा नाम बना दया नायक। कर्नाटक के कोंकण विभाग का जिला उडुपी और गांव एनेहोन का दया नायक। उसका जन्मदिन जिस गांव में हुआ, उस गांव में केवल 7वीं कक्षा तक स्कूल था। उस गांव में उन्होंने 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की। 7वीं खत्म होने के बाद उनकी माँ ने उनसे कहा कि बेटा अब घर से बाहर निकल और कुछ काम कर, इसके बिना हमारा घर खर्चा कैसे चलेगा। 14 साल की उम्र में दया नायक ने अपना घर छोड़ा और वो मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद बेशक एक अनजान इंसान के कदम जहाँ जाएंगे वही उसके भी गए, जहाँ एक होटल था, क्योंकि जीने के लिए कुछ काम करना जरूरी था और घर भी चलाना था। इस वजह से उसने वर्सोवा के एक होटल में वेटर का काम किया। उसको इस काम से थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे और इसी पैसों से वो खर्चा निकालता था। उनकी एक बात क्लियर थी कि मैं वेटर का काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सारी जिंदगी वेटर बन के नहीं काटी, और इसीलिए वो नाइट हाई स्कूल में पढ़ने जाते थे। इसके बाद उन्होंने अंधेरी के पीएफएस कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां से एमएससी कंप्लीट किया। लेकिन फिर भी 1979 से 1987 तक वो वेटर का काम ही करते रहे। पढ़ाई खत्म करने के बाद वो प्लम्बर बने। प्लम्बर की इस नौकरी में उन्हें 3000 रुपए मिल जाते थे। इस काम के लिए उन्हें बहुत से लोगों के घर भी जाना पड़ता था। इसी के दौरान एक नारकोटिक डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर के घर जाने का उन्हें मौका मिला और वहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर की पावर देख के बहुत आकर्षित हुए। वहीं पे उन्हें लगा कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है। ऐसा ही कुछ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने रिसर्च किया। इसके बाद वो पीएसआई की पढ़ाई करने लगे। 1995 में दया ने पीएसआई की परीक्षा पास कर ली और 1996 में वो पीएसआई बन गए। उनका पोस्टिंग हुआ एक जुहू पुलिस स्टेशन में एक सब इंस्पेक्टर के तौर पे। इस टाइम तक दया का जीवन एक साधारण पुलिस ऑफिसर का था, लेकिन 31 दिसंबर 1996 इस दिन दया नायक की लाइफ में एक टर्न आया। उस दिन उनके खबरी से उन्हें एक बात पता चली कि छोटा राजन गैंग के 2 गुंडे जुहू इलाके में आने वाले हैं। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दया नायक वहाँ पे गए, लेकिन उल्टा उन गुंडों ने उन्हीं पे गोलियां चलाई। ये देखकर दया को बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुंडों का जीवन जितना आसान है उतना पुलिस का नहीं है। पुलिस वालों को अपनी हर गोली का हिसाब देना पड़ता है। दया ने किसी भी बात का सोचे बिना सिर्फ 2 गोलियों में उन दोनों गुंडों का हिसाब चुकता किया। उसके मन में एक सवाल खड़ा हुआ कि उसके इस एक्शन का क्या परिणाम होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा उसकी निडरता की वजह से प्रदीप शर्मा का उस पर ध्यान गया और प्रदीप शर्मा ने दया नायक को स्पेशल टास्क फोर्स में स्थान दिया। फिर शुरू हुआ मुंबई के सारे एनकाउंटर्स का सिलसिला। विनोद मटकर, रफीक, श्याम नाइक, मुन्ना नेपाली, रवि कदम जैसे मुंबई के बड़े बड़े क्रिमिनल दया नायक की गोलियों के शिकार बने। दादर के फ्लावर मार्केट में सादिक कालिया नाम के गुंडे का दया नायक ने पीछा किया। इन दोनों के बीच एक बड़ी हाथापाई हुई। इस हाथापाई में सादिक कालिया ने गोली मारकर दया नायक को जख्मी किया। इस हाथापाई में दया नायक का खात्मा होगा ऐसा लगा ही था कि दया नायक ने 3 गोलियां मारकर सादिक कालिया को मार डाला। इस एनकाउंटर के बाद पुलिस वालों की कॉलर टाइट हुई, क्योंकि जैसे कोई मूवी का सीन चल रहा हो। ये सीन दादर फ्लावर मार्केट के हजारों लोगों ने देखा। प्रदीप शर्मा और दया नायक ने मुंबई साफ कर दी। इन दोनों ने मुंबई के वसई विरार के इलाके के बहुत सी गैंग का खात्मा किया। वो जमाना मुंबई के शार्प शूटर्स का था। हर गैंग के पास बहुत से शार्प शूटर्स थे। दोनों ने मुंबई के बहुत से शार्प शूटर्स को खत्म किया, क्योंकि मुंबई के शार्प शूटर सिर्फ ये दोनों ही थे। 1995 में एक साधारण सब इंस्पेक्टर रहने वाला दया नायक 2000 साल तक एक सेलिब्रिटी बन गया था, लेकिन फिर भी अपने पद के अनुसार वो एक पीएसआई ही था। उस वक्त 2000 साल में उसने अपने गांव में मतलब एन्ने हॉल में अपनी माँ के नाम से एक स्कूल बनाया। इस स्कूल के उद्घाटन के लिए अमिताभ बच्चन और सुनील शेट्टी को दया नायक ने अपने गांव बुलाया था।
एक साधारण सब इंस्पेक्टर के पास इतना पैसा कैसे आया, ऐसे बहुत से सवाल लोगों को पड़े। 2004 में इतनी मालमत्ता कैसे, इसकी जांच शुरू हुई और 2006 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने दया के घर पे छापा मारा। लेकिन फिर भी दया नायक ने हिम्मत नहीं हारी। आगे दया नायक को 26 दिनों के लिए मुंबई पुलिस ने अरेस्ट भी किया। दया नायक पर फेक एनकाउंटर करने के मतलब जानबूझकर लोगों का खून करने के केसेस भी हुए। ये केसेस जो मकोका एक्ट द्वारा लगाए गए थे, 2010 में कोर्ट ने वो खारिज कर दिए और 2012 में दया नायक को मुंबई पुलिस में फिर से स्थान दिया गया। उसके बाद उनका ट्रांसफर नागपुर में हुआ और 2016 में दया को फिर से मुंबई लाया गया, क्योंकि यही दया नायक की कर्मभूमि थी। अभी दया नायक मुंबई पुलिस में सीनियर इंस्पेक्टर के तौर पे है, लेकिन दया नायक का दबदबा कोई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से कम नहीं है। उनका सैफ अली खान के घर पे आना भी मीडिया में एक चर्चा का विषय बन गया। पिछले कुछ दिनों से मुंबई में दहशत फिर से बढ़ती हुई दिखी। इस वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या का केस भी उन्होंने ही हैंडल किया। इसी के साथ सैफ अली खान पे होने वाले हमले की इन्वेस्टिगेशन भी दया नायक ही करने वाले हैं। आने वाले कुछ समय में दहशत कम होने में दिखी, इससे हमें खुशी ही होगी। ये थी दया नायक की कहानी। आपकी दया नायक के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।